वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्धा पब्लिकेशन की बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर, जो एकदम नई किताब आई है अभी मार्केट में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं। खासकर जो लोग बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ और बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन दिया गया है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपका बीपीएससी या बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की अनुमानित जीएसडीपी विकास दर क्या है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की अनुमानित जीएसडीपी विकास दर है 9.7%। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना परसेंट बढ़ा है? तो दोस्तों, यह बढ़ा है 2.5%। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी 2.5% बढ़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किस संगठन के सहयोग से बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, वह संगठन का नाम है यूनिसेफ। बिहार में यूनिसेफ के सहयोग से बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में 7 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को कितने रुपए का आर्थिक पुरस्कार देगी? तो दोस्तों, बिहार सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये का आर्थिक सहायता देगी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस कैबिनेट मंत्री को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स बिहार द्वारा सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो दोस्तों, वह कैबिनेट मंत्री का नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन कृषि क्षेत्र में संवाद व नवाचारों में तेजी लाने हेतु सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन बिहार के भागलपुर जिले में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार कितने वर्ष से अस्तित्व वाले वेबसाइट ही सूचीबद्ध होंगे? तो दोस्तों, बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार 2 वर्ष से अस्तित्व वाले वेबसाइट ही सूचीबद्ध होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पटना हाई कोर्ट ने किस जिले में स्थित लोमस व याग्वल्के नाम की 2 पहाड़ियों में उत्खनन पर रोक लगा दी है?
तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट ने नवादा जिले में स्थित लोमस और याज्ञवल्क्य नाम की दो पहाड़ियों में उत्खनन पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2020-21 में बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेखर सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 2020-21 में बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेखर सम्मान प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के पौधा वैज्ञानिकों ने महाबोधि मंदिर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी को पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। इसे बोध गया में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसे स्थापित किया गया था 1880 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 जुलाई 2021 से औरंगाबाद के नवीनगर बिजली घर परियोजना की दूसरी यूनिट से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है? तो दोस्तों 22 जुलाई 2021 से औरंगाबाद के नवीनगर बिजली घर परियोजना की दूसरी यूनिट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15 वर्षों यानी 2006 से 2020 तक बिहार के कृषि उत्पादन का निर्यात 3 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ तक पहुंच गया है? तो दोस्तों 3 करोड़ से बढ़कर यह 2617 करोड़ बढ़ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं। जीआई प्रमाणित शाही लीची जिसे यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है, इसकी खेती किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों इसकी खेती की जाती है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। अगला सेट देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 2 को। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना % होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31.95%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का 31.95% होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या थी? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी थी 34,314 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने किन क्षेत्रों में नए विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों वह 3 क्षेत्र हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल।
अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के सहरसा जिले स्थित मठेश्वर धाम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान 850 साल से अधिक पुरानी मानी जा रही एक काले पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति किस देवता की है? तो दोस्तों यह मूर्ति भगवान सूर्य देवता की है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेशल के राष्ट्रपति वेवल रामकमलावन भारतीय मूल के हैं। उनका पैतृक गांव परसोनी बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों परसोनी बिहार के गोपालगंज जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बिहार से किन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों इस्पात मंत्री बनाया गया है आरसीपी सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में पशुपति कुमार पारस को किस विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जदयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया है। वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो दोस्तों जदयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया है। वे कुशेश्वर स्थान से विधायक थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितने होने की संकेत मिला है? तो दोस्तों वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 45 से अधिक होने का संकेत मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को 5 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजनों को 30 लाख की राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो दोस्तों बिहार में अब जियो टैगिंग के माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो दोस्तों 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाम मिश्र अमर का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस भाषा के साहित्यकार थे? तो दोस्तों, प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाम मिश्र अमर का निधन हो गया है। वे मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। अगला सेट देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 3 को। सेट नंबर 3 का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में शिक्षा पर कुल कितने खर्च रुपए किए जाएंगे? तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में शिक्षा पर 39,192 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रति व्यक्ति एनएसडीपी यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय औसत पर कितना % था? तो दोस्तों, यह था 35.8%। बिहार के प्रति व्यक्ति एनएसडीपी यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय औसत का 35.8% था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई धारा द्वारा वर्ष 2020 का उदयराज सिंह स्मृति सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों, नई धारा द्वारा वर्ष 2020 का उदयराज सिंह स्मृति सम्मान दिया गया है चंद्रशेखर कबाड़ को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार की 7 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी? तो दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 385 रुपये की राशि मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है? तो दोस्तों, बिहार में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है मधुबनी जिले में, जो कि ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिया गया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है? वह कौन सा प्रसाद है, बताना है। तो दोस्तों, बिहार में महावीर मंदिर पटना के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में थानों के लिए की गई रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों, कुर्था थाना स्थित है अरवल जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका में हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? तो दोस्तों, हरेंद्र सिंह का संबंध है बिहार के छपरा जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों, बिहार में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार परिवहन निगम ने विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त कराने की योजना बनाई है? तो दोस्तों, हाल ही में बिहार परिवहन निगम ने विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त कराने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में इथेनॉल यूनिट के लिए 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की गई है? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है 3 जिलों से। बिहार में इथेनॉल यूनिट के लिए 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत 3 जिलों में की गई है। अगला सेट देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 4 को। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार को केंद्र सरकार अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है? तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार को केंद्र सरकार अनुदान के रूप में 58,001 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार GSDP यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी 9.2%। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार GSDP यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी 9.2%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बनी किस फिल्म को गोवा फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा? तो दोस्तों, बिहार में बनी तोड़ती पत्थर फिल्म को गोवा फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2020 का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान बिहार के किस साहित्यकार को दिया है? तो दोस्तों, वह साहित्यकार का नाम है महेंद्र मधुकर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2020 का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान बिहार के महेंद्र मधुकर को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला राज्य कौन है जिसने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है?
तो दोस्तों देश का पहला राज्य है बिहार अपना, जिसने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक्र बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? वह कौन सा संस्थान है बताना है। तो दोस्तों चकबंदी के लिए चक बिहार नामक सॉफ्टवेयर IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है, जो कि दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है? तो दोस्तों बिहार के पटना जिले में उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए कैमूर जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है राजीव कुमार, जिसने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की गई है? तो दोस्तों एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के 3 जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले की वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों बिहार के सहरसा जिले की वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार। बिहार राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? तो दोस्तों बिहार सरकार मोकामा शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के पटना शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है।
अगला सेट देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 5 को। सेट नंबर 5 का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बजट परिव्यय क्या है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बजट परिव्यय है 700 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी 19.5%। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना नगर निगम के कितने वार्डों में महिलाओं द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर चलाया जाएगा? तो दोस्तों पटना नगर निगम के 75 वार्डों में महिलाओं द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर चलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 में प्रकाशित पुस्तकों के आधार पर बिहार के कुल कितने साहित्यकारों का चयन किया है? तो दोस्तों कुल 3 साहित्यकारों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर निकटतम परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है? तो दोस्तों वह एप्लीकेशन का नाम है पोषण ट्रैकर, पोषण ट्रैकर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को 75 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के IGIMS पटना में कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले
बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों हाल ही में बिहार में 72 घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने राज्य के 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। वे निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? तो दोस्तों अभिषेक रंजन का संबंध है नालंदा जिले से, जिसने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वह फसल है खेसारी। बिहार की खेसारी फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्र का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों राजन मिश्र का संबंध था शास्त्रीय संगीत से। राजन मिश्र का संबंध था शास्त्रीय संगीत से। अगला सेट देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 6 को। सेट नंबर 6 का दोस्तों पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में गांव के विकास पर कुल बजट आकार का कितना % खर्च किया जाएगा? तो दोस्तों यह खर्च किया जाएगा 48.16%। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट आकार का 48.16% खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष है 4,747 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में सर्वाधिक % आवंटन किस विभाग में किया गया है? तो दोस्तों वह विभाग का नाम है शिक्षा विभाग, जिसमें सर्वाधिक % आवंटन किया गया है कुल व्यय का। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के बिहटा शहर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में एथेनॉल का कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़कर कितने करोड़ लीटर हो गया है? तो दोस्तों राज्य में एथेनॉल का कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़कर 36 करोड़ लीटर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी थी 61.2%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी थी 61.2%। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए
कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा बिहान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहां पर फायर क्ले का विशाल भंडार मिला है? तो दोस्तों, बिहार में फायर क्ले का विशाल भंडार मिला है माधोरामपुर मौजा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 19 अक्टूबर को आयोजित किया गया, यह सम्मेलन कौन सा था? तो दोस्तों, यह सम्मेलन था 103वां। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के मधुबनी जिले में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितनी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है? तो दोस्तों, बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में 8,386 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले में देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों, आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना में जो शामिल नहीं है वह है आर्थिक हल, युवाओं का बल। जबकि सबके लिए स्वास्थ्य योजना शामिल है, स्वस्थ शहर विकसित शहर शामिल है तथा युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना % अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो दोस्तों, बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का 50% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अगला सेट देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 7 को। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का अनुमानित पूंजीगत व्यय क्या है? तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का अनुमानित पूंजीगत व्यय है 45,734 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो दोस्तों, बिहार में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय भाग 2 के लिए बजट परिव्यय क्या है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय भाग 2 के लिए बजट परिव्यय है 5,000 करोड़।
अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का कितना % खर्च किया जाएगा? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का 1.51% खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर क्या है? तो दोस्तों बिहार में पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर है 2.1%। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र की श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में कितने गुना वृद्धि दर्ज की है? तो दोस्तों उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र की श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण ने पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में 10 गुना वृद्धि दर्ज की है। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है दिव्या योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 2025 तक बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 2025 तक बिहार में 29 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर 2021 में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर 2021 में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 100 हेक्टेयर से बड़ी कितनी आर्द्र भूमियों का समेकित या एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा? तो दोस्तों बिहार में 100 हेक्टेयर से बड़ी 113 आर्द्र भूमियों का समेकित या एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो दोस्तों बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार के पटना जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2021 में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने राज्य भर में मोटराइज पंपों के संचालन पर नज़र रखने के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन स्थापित किया है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजपक्षी उत्सव
कलरब का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2021 में बिहार के पहले राज्य पक्षी उत्सव कलरब का उद्घाटन किया है जमुई जिले में। अगला सेट देखते हैं दोस्तों। सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न है, प्रदेश के किसानों को हर खेत में पानी देने के लिए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, सरकार इस पर कितनी राशि खर्च करेगी? तो दोस्तों, सरकार इस पर खर्च करेगी 1329 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार ने कितने जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है? तो दोस्तों, राज्य सरकार 13 जिलों में ऑर्गेनिक खेती विकसित कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित होंगे? तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ रुपए 25 करोड़ कार्य दिवस सृजित होंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस सृजित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो दोस्तों, भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान है चौथा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है? तो दोस्तों, वह उद्योग है एथेनॉल। एथेनॉल उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क किस स्थान पर बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की है? तो दोस्तों, बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क चनपटिया में बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने ई गवर्नेंस में अभिनव कदमों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित डिजिटल इंडिया अवार्ड जीते हैं? तो दोस्तों, वह राज्य है अपना बिहार। बिहार राज्य ने ई गवर्नेंस में अभिनव कदमों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित डिजिटल इंडिया अवार्ड जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जाने के इच्छुक छात्रों को कितनी शिक्षा ऋण राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जाने के इच्छुक छात्रों को 4 लाख शिक्षा ऋण राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, IAS अधिकारी अरुण कुमार सिंह को फरवरी 2021 में किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, IAS अधिकारी अरुण कुमार सिंह को फरवरी 2021 में बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
22 मार्च 2021 को किस राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों 22 मार्च 2021 को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मार्च 2021 में बिहार में किसने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू की है? तो दोस्तों मार्च 2021 में बिहार में सैयद शाहनवाज हुसैन ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मार्च 2021 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने किस राज्य के निवासी को 10 करोड़वां कार्ड जारी करने के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है? तो दोस्तों बिहार राज्य के निवासी को 10 करोड़वां कार्ड जारी करने के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसने कितने हरित ऊर्जा कुशल शहर है? तो दोस्तों बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भागलपुर कहलगांव मिर्जा चौकी के बीच मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 लेन के लिए पुनर्वास और चौड़ीकरण कार्य को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना बिहार। अगला सेट देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 9 को। सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल 3,697 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया शुरू की गई थी 2013-14 में। अगला प्रश्न देखते हैं, लेट्स टॉक और हैप्पीनेस जोन किससे जुड़ा है? तो दोस्तों लेट्स टॉक और हैप्पीनेस जोन जुड़ा है स्कूलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत कितने नए जिलों को जोड़ने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 10 नए जिलों को जोड़ने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए एक अभियान शुरू करने का निर्णय कब लिया गया था? तो दोस्तों यह निर्णय लिया गया था 1 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 के उपचार के मामले में बिहार में जमा EPFO से कितने % राशि निकाली जा सकती है? तो दोस्तों कोविड-19 के उपचार के मामले में बिहार में जमा EFO से 75% राशि निकाली जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, BASAB ने कितने मध्यवर्ती छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत होने का मौका मिलेगा? तो दोस्तों BSEB के 5.5 लाख मध्यवर्ती छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत होने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार में आयोजित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में गतिविधियों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है? तो दोस्तों वह एप्लीकेशन का नाम है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तारीख को प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्वामित्व की योजना समर्पित की है? तो दोस्तों वह तारीख है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्वामित्व की योजना समर्पित की है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने % जिले सर्वाधिक असुरक्षित जिले की श्रेणी में हैं? तो दोस्तों बिहार के 60% जिले सर्वाधिक असुरक्षित जिले की श्रेणी में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सारस क्रेन देखा गया है? तो दोस्तों सारस क्रेन देखा गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? तो दोस्तों वह थे बिहार राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने कोरोना के लिए अपनी लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए हर विधायक और एमएलसी के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कितने रुपए करोड़ की कटौती करने का फैसला किया है? तो दोस्तों यह फैसला किया गया है 2 करोड़ रुपए कटौती करने का। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2021 में बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने किस शहर में ताज़ी सब्जियों की त्वरित होम डिलीवरी के लिए राज्य ऑटो चालक संघ के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों मई 2021 में बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने पटना शहर में ताज़ी सब्जियों को त्वरित होम डिलीवरी के लिए राज्य ऑटो चालक संघ के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किन 2 शहरों में सरकार ने सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू की है? तो दोस्तों बिहार का वह 2 शहर है पटना और मोतिहारी, जहां की सरकार ने सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू की है। अगला और अंतिम सेट देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 10 को। सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना % खर्च किया जाएगा? तो दोस्तों यह खर्च किया जाएगा 4.12%। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का 4.12% खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुमानों के अनुसार बिहार में बच्चों जो कि 0 से 18 वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना % है? तो दोस्तों अनुमानों के अनुसार बिहार में बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 42% है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8 अक्टूबर 2021 तक पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 8 अक्टूबर 2021 तक पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या थी 21। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के सीएम ने कितनी अनुसूचित जाति आबादी वाले प्रखंडों में मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार के सीएम ने
50,000 से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले प्रखंडों में मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 315 पुलों के निर्माण के लिए ग्रामीण मामलों के विभाग द्वारा दी गई समय सीमा क्या है? तो दोस्तों, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 315 पुलों के निर्माण के लिए ग्रामीण मामलों के विभाग द्वारा दी गई समय सीमा है मार्च 2022 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कोविड-19 की बदतर स्थिति के कारण मनरेगा के तहत काम करने के लिए किस उम्र के लोग प्रतिबंधित हैं? तो दोस्तों, बिहार में कोविड-19 की बदतर स्थिति के कारण मनरेगा के तहत काम करने के लिए 60 वर्ष उम्र के लोग प्रतिबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयंत्र स्थापित करने के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों और मशीनरी पर सब्सिडी अधिकतम %% प्रदान की गई है। तो दोस्तों, संयंत्र स्थापित करने के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों और मशीनरी पर सब्सिडी अधिकतम 30% प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की स्वास्थ्य संरचना में सुधार के लिए विधायकों के विकास कोष से कितनी राशि का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की स्वास्थ्य संरचना में सुधार के लिए विधायकों के विकास कोष से 2 करोड़ राशि का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो दोस्तों, हाल ही में सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है। इसके तहत अब बिहार सरकार 9 लाख टन गेहूं खरीदेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की लोकरानी और पद्मश्री अवार्ड डैश का निधन 2 मई 2021 को हुआ था। तो दोस्तों, बिहार की लोकरानी और पद्मश्री अवार्ड शांति जैन का निधन 2 मई 2021 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के परिवहन विभाग ने योजना के तहत सूचीबद्ध मौजूदा वाहन विकल्पों में संशोधन करके मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत एम्बुलेंस की खरीद पर सब्सिडी की घोषणा की है? तो दोस्तों, वह राज्य है अपना बिहार। बिहार राज्य के परिवहन विभाग ने योजना के तहत सूचीबद्ध मौजूदा वाहन विकल्पों में संशोधन करके मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत एम्बुलेंस की खरीद पर सब्सिडी की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। शाही लीची की सीजन की पहली खेप मई 2021 में हवाई मार्ग से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। शाही लीची किस राज्य की जीआई टैग है? तो दोस्तों, शाही लीची जीआई टैग है अपना बिहार का। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 मई 2021 में किस राज्य ने बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक उन बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनमें से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई है?
तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2021 में किस राज्य ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो दोस्तों जून 2021 में बिहार राज्य ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। थैंक यू।